हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय सामाजिक अध्ययन के मिड टर्म के एग्जाम को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क्वेश्चन है मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन घास नहीं है। ऑप्शन है गन्ना, चावल, बांस या फिर आलू। तो आलू जो है घास नहीं है। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक सबसे पहले छापी थी। तो ऑप्शन है यहाँ पर कुरान, गीता, रामायण या फिर बाइबल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाइबल। नेक्स्ट इज माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नेपाल, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखो। तो यहाँ पर प्रश्न है सदाबहार अमेजन वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर है सदाबहार अमेजन वन दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एटलस का क्या उपयोग है। तो एटलस का क्या उपयोग है। मानचित्रों की किताब को एटलस कहते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी देश की स्थिति का पता मानचित्र पर लगा सकते हैं। अब यह क्वेश्चन है कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आंसर होगा भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यह क्वेश्चन है निम्न में कॉलम कैसे सही मिलान करें। सुमेर सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई। यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के किनारे। टेलीफोन का आविष्कार किया ग्राहम बेल ने, इसके साथ मैच करेंगे। रेल सिग्नल, सेमाफोर, पेंसिल को हम मैच करेंगे अंतरिक्ष से, क्योंकि पेंसिल का यूज हम अंतरिक्ष में करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न रिक्त स्थानों में सही शब्द भरें। फर्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। रॉबर्ट पियरी। घास के मैदान कटिबंध में पाए जाते हैं कौन से में। उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंध में। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए का प्रयोग किया जाता है किसका। कीबोर्ड का। नेक्स्ट है मानव ने सर्वप्रथम और जानवरों को पालतू बनाया किस को। भेड़, बकरी और सूअर, इन जानवरों को पालतू बनाया। अब यह क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़कर सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समय निर्धारित करती है। तो गलत है, क्योंकि ये डेट निर्धारित करती है, ना कि समय। नेक्स्ट है हम हिंद महासागर में रहते हैं। तो ये भी गलत है। तो ये गलत है, क्योंकि हम हिंद महासागर में नहीं रहते हैं, बल्कि हम एशिया महाद्वीप के देश भारत में रहते हैं। क्योंकि हिंद महासागर में पानी है और हम कहाँ रहते हैं, हम जमीन पर रहते हैं, इट मीन्स लैंड पर रहते हैं। अब नेक्स्ट है कैलेंडर की खोज हड़प्पा सभ्यता वासियों ने की। तो गलत है, क्योंकि कैलेंडर की खोज सुमेर वासियों ने की थी। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। साइलो किसे कहते हैं। मशीनें डिब्बे जैसे बड़े बड़े भवनों में अनाज भरती हैं, उन भवनों को साइलो कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा घर मुझे बारिश, ठंड और गर्मी से बचाता है। इसकी सपाट छत है, लेकिन तस्वीर में घर की छत तिरछी क्यों है। तो आंसर इसका होगा शीत प्रदेश में बर्फ पड़ती है, इसीलिए वहां के घरों की छतों को तिरछी यानी कि ढालू बनाया जाता है। तो ये जो घर है ये शीत प्रदेश का घर है, तो इसलिए वहां पर छतों को तिरछी बनाया जाता है, जिससे उस पर बर्फ इकट्ठा ना हो पाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ध्यान से दिए गए चित्र को देखें और उत्तर दें। तो आप देख सकते हैं ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जा रही हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य की किरणें लगातार पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर पहुंच रही हैं। ये किस प्रकार हमें प्रभावित करती हैं। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी पर किसी भी एक स्थान पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की मात्रा पर जलवायु निर्भर है। जिस क्षेत्र में किरणें सीधी पड़ती हैं वहां धूप ज्यादा होती है, जिसके कारण वहां पर अधिक गर्मी होती है। भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी और सूर्य की किरणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसीलिए जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास पड़ते हैं वहां अधिक गर्मी होती है। इसकी तुलना में ध्रुवों से सूर्य की किरणों की दूरी अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर पूरे साल कम गर्मी रहती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पृथ्वी के मानचित्र या ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। तो पृथ्वी के मानचित्र या ग्लोब पर कौन कौन सी रेखाएं हैं। एक तो अक्षांश रेखाएं हैं और दूसरी देशांतर रेखाएं हैं। तो आपको यहाँ पर अक्षांश रेखाओं के बारे में बताना है और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि
पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं जिन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, और दूसरी होती हैं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले लिखना है अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ये है भूमध्य रेखा, यहाँ पर ये अक्षांश रेखा है कौन सी, कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। तो ये जो है कौन सी रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, यानी कि समान चलती हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलती। इट मीन्स ये कभी भी जो है आपस में नहीं मिलती हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व जाती हैं। सबसे मुख्य काल्पनिक रेखा है कौन सी, भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है। ये कौन सी है, भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है। यह अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्ध में बांटती है। गोलार्ध यानी कि इस भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इस भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दूसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कौन सी, यह है कर्क रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तीसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है मकर रेखा, जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो तीसरी अक्षांश रेखा कौन सी है, मकर रेखा। आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.1/2 डिग्री अक्षांश पर है, इट मीन्स यहाँ पर है। और अंटार्कटिक रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 66.1/2 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पर है अंटार्कटिक रेखा और यहाँ पर है आर्कटिक। अब आपको लिखना है यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये जो रेखाएं हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको देशांतर रेखाओं के बारे में लिखना है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हुई अर्धगोलाकार रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव ये है और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। प्रत्येक रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं इन्हें और क्या कहते हैं, प्रत्येक रेखा को मध्याह्न रेखा कहा जाता है। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। तो आप जो है इसे इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाओ। तो विश्व के मानचित्र में आपको दिखाना है सबसे व्यस्ततम महासागर, यानी कि सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। और मंगोलिया के स्टेपीज यानी कि घास के मैदान, तो यहाँ पर ये है मंगोलिया के स्टेपीज घास के मैदान, और ये यहाँ पर है अटलांटिक महासागर। इट मीन्स ये जो है ये अटलांटिक महासागर है। तो आप इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.